नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। निकोलस मादुरो, ऑफ कोर्स इनकी बात कर लें, इनकी बातें सुन लें तो आपको समझ में आएगा कि भारत अकेला नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, जब भारत अकेला नहीं है तो भारत के नेता अकेले नहीं है। मतलब ऐसा कहने वाले कि अगर दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, देश में रक्तपात हो जाएगा, ब्लड बाथ हो जाएगा। देश में अगर चुनाव जीत गया तो पड़ोसी देश आक्रमण कर देगा आपके ऊपर। यहाँ अगर ये मैं हार गया तो पड़ोसी देश में फटाके फूटेंगे। ऐसे शब्द आपने सुने होंगे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसे शब्द शायद इन्होंने हमसे सीखे हैं या ग्लोबल स्केल पर सिनेरियो चलता ही है इस प्रकार का, वो अलग बात है। लेकिन निकोलस मादुरो चुनावों में हैं। आज 28 जुलाई है, इनके देश में चुनाव हैं। और इनके देश की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ कि यूपीएससी का उनका फेवरेट कंट्री है। मतलब मुझे याद आता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 4 सालों में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इनके देश के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। इस बार आया था लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व आपको, एक बार आया था स्टेटमेंट था कि वो इस देश से पलायन बढ़ा है, इस देश से इकोनॉमिक पलायन, इकोनॉमिक मजबूरी कारण लोगों का रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ है। यहाँ से स्टेटमेंट जो गलत था, उन्होंने कहा था वेनेजुएला से नहीं हो रहा, वेनेजुएला बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशन के चलते, बहुत महंगाई के चलते यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, देश छोड़ कर जा रहे हैं। वो स्टेटमेंट देखा। और एक बार काराबोबो आया था कुछ साल पहले दोस्तों। जी हाँ, तो वेनेजुएला को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, 2013 सत्ता में हैं ये। अब इनका कार्यकाल का 6 साल कार्यकाल होता है, तो 13 से 19 और 19 से 25 में कार्यकाल पूरा होगा जनवरी महीने में। तो चुनाव जो हो रहे हैं जनवरी से अगला कार्यकाल ये संभाल सकते हैं। चुनाव अभी हो रहे हैं जुलाई में, लेकिन जनवरी से कार्यकाल जनवरी से होगा इनका। आइए बात करते हैं मादुरो के बारे में। तो इनका कार्यकाल में हुआ क्या, पिछले 10 साल 12 सालों में वेनेजुएला की इकोनॉमी श्रिंक कर गई। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए, इतनी महंगाई हो चुकी है। एक बार न्यूज़ में आता था कि यहाँ पर यार नोट बोरे भर के ले जाइए और एक कप चाय पी सकते हैं उसमें आप यहाँ पर। तो नोट की इन्फ्लेशन 200%, 150%, कहते हैं गैलोपिंग, कहते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इनके देश में। और अब ये कह रहे हैं कि 28 जुलाई को चुनाव जो है इनके देश में, अगर मैं नहीं जीता तो इस देश में खून की नदियाँ बह सकती हैं। और मैं हूँ तो गारंटी है शांति और सुरक्षा की। उनका कहना ये है कि अगर मैं रहूँगा, चुनाव जीत गया, तो इस देश में गारंटी है शांति और सुरक्षा की, नहीं तो इस देश में खून की नदियाँ बहेंगी। और यहाँ पर अपोजिशन हार गया, अपोजिशन जीत गया तो अपोजिशन फांसीवादी ताकतें आ जाएंगी और फांसीवादी ताकतें देश को ख़त्म कर देंगी और कोलंबिया अटैक कर देगा, वो अलग बात है यहाँ पर। ठीक है, तो मादुरो साहब ऐसी बातें कर रहे हैं चुनाव में, इन पॉइंट नहीं है। लेकिन हमारे काम का क्या है दोस्तों, वेनेजुएला की बात हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहा है वहाँ पर, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, पूरे लैटिन अमेरिका में, पूरे दक्षिण अमेरिका में इतना ज़्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट किसी देश में नहीं देखा गया जितना कि वेनेजुएला में हुआ पिछले कुछ सालों में, महंगाई के चलते। जी हाँ, तो 6 साल का राष्ट्रपति होता है यहाँ पर। 2013 में सत्ता में आए थे दोस्तों। सत्ता में क्यों आए थे, क्योंकि तत्कालीन वेनेजुएला के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ह्यूगो चावेज, जी हाँ, अपने आप में कल्ट कहूँ तो उसको गलत नहीं होगा, उस व्यक्ति को मैं कल्ट था, अपने आप में एक महान शख्सियत मानते थे वेनेजुएला के लोग। तो ह्यूगो चावेज की मौत के बाद उनके स्थान पर ये आए थे, यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे। ह्यूगो चावेज, दो राय नहीं है, वेनेजुएला के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर आज भी, हमने मरने के बाद भी हैं वो। उन्होंने देश की इकोनॉमी को आगे लेकर आए, ऑयल इकोनॉमी की खोज की, ऑयल में काफ़ी अच्छा काम किया, अपने देश में गरीबी को कम भी किया। लेकिन ह्यूगो चावेज ने जो लोन लिया अपनी गरीबी कम करने के लिए, उसको चुकाने का जिम्मा निकोलस के सर आ गया। निकोलस के सर तो आया उधार, यानी गरीबी कम हुई ह्यूगो चावेज के समय, उधार आ गया किसके सर पर, निकोलस के सर पर। और निकोलस के राष्ट्रपति बनते ही आपकी किस्मत ख़राब कह लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूँ, तो बोलते हैं, इनके बारे में कहा जाता है 2013 में सत्ता में आते हैं और 2013 के बाद ही दुनिया में ऑयल प्राइजेस क्लैश हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, ऑलमोस्ट क्रैश कर जाते हैं। $20 पर बैरल पे तेल आ जाता है, सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑयल इकनॉमी है, ऑयल बेचे काम चलाते हैं और आपका ऑयल ही नहीं बिकेगा, $20 पे आ गया। तो 2014 से 17 तक इनका वो रहा, तेल का दाम कम रहा। तेल का दाम बढ़ा, इतने में ट्रंप आ गए और ट्रंप की इनसे नहीं बनती कभी। वेनेजुएला के, सीधी बात है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट गवर्नमेंट है। वेनेजुएला ट्रंप आते हैं, राइटिस्ट गवर्नमेंट मानते हैं। ट्रंप ने आके सैंक्शन लगा दिया इनके ऊपर कि आप दुनिया को तेल गैस नहीं बेच सकते अपना, क्योंकि आपने पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल रखा है, चुनाव नहीं कराते हैं, गलत तरीके से शासन करते हैं। तो इनको ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। तो पहले तेल का दाम तम कम था, इससे बेच नहीं पाए। अब तेल का दाम बढ़ा तो इन पर सैंक्शन लग गया, तेल नहीं बेच सकते आप। तो 6 साल तक सैंक्शन रहा, उस पर कोविड आ गया, कोविड की समस्या आ गई इस देश के अंदर, टूरिज्म थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया। तो इकोनॉमी धीरे 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 श्रिंक करती चली गई दोस्तों यहाँ पर।
और उसका परिणाम क्या हुआ, अल्टीमेटली हम देखें यहाँ पर महंगाई की बात करें तो यहाँ पर लगभग हम देखें तो ऑलमोस्ट 7.7 मिलियन 77 लाख लोग इस देश को छोड़ चुके हैं, रेफ्यूजी बन चुके हैं। और लगभग 65 लाख लोग जो हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स अगर बात करूँ लगभग 77 लाख लोग हम देखें यहाँ पर इस देश को छोड़ चुके हैं, इस देश को अकेले। और पूरे लैटिन अमेरिका की बात करें कैरिबियन मिला के तो 60 लाख लोग हैं। तो इसी देश को छोड़ चुके हैं लगभग 70 से 80 लाख लोग। आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश नहीं, हार्डली 5 करोड़ की आबादी है और ऐसे में 70-80 लाख देश को छोड़ चुके हैं। देश को यहाँ पर काम क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन की कैटास्ट्रॉफिक बात है। यहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पेट्रोलियम सेक्टर होता है, पेट्रोलियम सेक्टर इसकी इकोनॉमी का एकमात्र आधार है। 95% जो है एक्सपोर्ट जो है देश के वो पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम नहीं होगा तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, सैंक्शन होगा तो नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। एग्जैक्टली वही काम हुआ इस देश के साथ दोस्तों यहाँ पर। वॉटएवर, तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रम्प के बाद ईयू ने सैंक्शन लगा दिए इनके बाद, और ईयू के सैंक्शन लगाने से इनका तेल बिकना बंद हो गया। लेकिन 2023 में सैंक्शन हटे इनके ऊपर, 2023 में सैंक्शन हटाए गए इनके ऊपर। क्यों हटाए गए? यूएस की मांग थी कि भैया आपकी जेल में अपोजिशन के नेता बंद हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, चुनाव कराइए। तो उनको रिलीज़ कर दिया जेल के नेताओं को, चुनाव कराने की घोषणा कर दी इन्होंने यहाँ पर। तो यूएसए ने सैंक्शन हटा लिया। सैंक्शन हटाने के पीछे कारण और था यूएसए का, क्योंकि रशिया वॉर के बाद तेल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा था और तेल के दाम को सॉफ्ट करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए दुनिया में तेल आता रहे बाज़ारों में। तो ईरान से नहीं आ रहा है, वेनेजुएला से नहीं आ रहा है, तो वेनेजुएला से तेल आना ज़रूरी था। इसीलिए वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर सैंक्शन हटा दिया था अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में। लेकिन जब चुनावी घोषणा हुई तो जिस कैंडिडेट को उन्होंने रिहा किया था जेल से, जिन मैडम को रिहा किया था जेल से, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। और जैसे ही रोका गया यहाँ पर इन पर फिर सैंक्शन लगा दिए गए दोस्तों। जी, अप्रैल 2024 में अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगा दिए क्योंकि उन्होंने मारिया कोरेना को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। मारिया कोरेना बहुत पॉपुलर लीडर हैं, वो चुनाव जीत सकती हैं इस देश में, उनको चुनाव लड़ने से रोका गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं तो एक आरोप है इनके ऊपर और इसीलिए इन पर सैंक्शन फिर लगा दिए गए हैं। तो वेनेजुएला सैंक्शन में झेल रहा है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ पर कि दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किस देश के पास है? वो है वेनेजुएला, देन सऊदी, देन ईरान, देन कनाडा, देन इराक। टॉप 5 दुनिया के ऑयल रिजर्व भंडार की बात कर रहे हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन आता है क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में इन पर सैंक्शन हटा दिया गया था। हमने बात भी की थी अपनी वर्ल्ड न्यूज़ क्लास में लास्ट ईयर, और मैं तब भी कहा था क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार के। वेनेजुएला फेवरेट टॉपिक है इनका, हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, निकलते रहते हैं क्वेश्चन। तैयार रहिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉगिन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।